श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। क्या आप जानते हैं शिव महिमा श्रवण करके हमें क्या लाभ मिलता है? क्या आप जानते हैं शिव महिमा करने के फायदे शुभ हैं या अशुभ? क्या आप जानते हैं शिव महिमा किस लिए श्रवण करनी चाहिए? नहीं ना? तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आज की कथा में हम शिव महिमा का पूरा महत्व समझ लेंगे। शिव महिमा हमें क्यों सुननी चाहिए? शिव महिमा सुन कर के हमारा क्या फ़ायदा? और हम सुने या नहीं सुने? शिव महिमा के पीछे क्यों टाइम हमारा वेस्ट करें? ऐसे कई लोगों को लगता है क्योंकि भगवान की महिमा तो अगाध है। आप पूरी ज़िंदगी भी भगवान की महिमा श्रवण करेंगे तो भगवान की महिमा ख़त्म होने वाली नहीं है। तो भगवान की महिमा सिर्फ एक ही रोज़ सुने या रोज़-रोज़ सुने? भगवान की महिमा दिन में एक बार सुने या बार-बार सुने? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस कथा में मिलने वाले हैं। तो आज की कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आज की कथा बहुत ही सुंदर होने वाली है। तो आप शिव जी की भक्ति तो करते हैं, आप शिव जी की महिमा तो श्रवण करते हैं, लेकिन फिर भी बार-बार हमें सवाल खुद को ही आने लगते हैं कि हम क्यों करें? शिव महिमा हम क्यों सुनें? इसका क्या फ़ायदा? तो जो लाखों रुपए दे कर के बड़े-बड़े पंडाल में कथा लोग करवाते हैं, बड़े-बड़े पंडितों को लोग बुलवाते हैं, बड़े-बड़े महंतों को लोग बुलवाते हैं और शिव महापुराण की कथा रखते हैं। तो कुछ न कुछ तो होगा, भगवान की भक्ति में कुछ न कुछ तो होगा, इसीलिए तो लोग इतना खर्चा करते हैं। लेकिन आज तो ज़माना विज्ञान का है, विज्ञान की बदौलत आपको तो घर बैठे शिव महिमा श्रवण करने को मिलती है। आपको तो अपने मोबाइल में ही शिव महिमा श्रवण करने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी हमें टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी हम वक़्त निकाल नहीं पाते। न जाने कितने जन्म बीत गए और हमेशा हमारा समय अपने ही कार्यों में बीतता है। हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं इस धरती पर, लेकिन चाहे जाने-अनजाने में वो भक्ति हम कर नहीं पाते और फिर उसका हमें अज्ञान में समझ भी नहीं आता कि हम भगवान की भक्ति के लिए आकर के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो शिव जी की महिमा बड़ी अगाध है, अद्भुत है। हमें उसका इस जन्म में श्रवण ज़रूर करना चाहिए और करना ही चाहिए। फिर भी वही बात आ गई, फिर भी लाभ और हानि की बात आ गई। सुनो, लाभ ही लाभ है शिव महिमा के श्रवण करने के लिए। हानि हानि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ना पंडाल में जा रहे हैं, आप ना अपनी बाइक लेके कहीं और शिव कथा सुनने जा रहे हैं, आप ना कहीं किराया खर्च करके शिव महिमा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, आप ना किसी पंडित को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं, आप ना किसी बड़ा सा ग्राउंड बुक करके कथा रखवा रहे हैं। आपको सिंपल सा है, अपना मोबाइल निकाल करके शिव महिमा चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक आने वाली कथा अपने ही घर में बैठ कर के 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की है, वह श्रवण करने की है। वो भी किसी को फ़ोर्स नहीं किया जाता। हम तो शिव जी की भक्ति जन-जन तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। शिव जी की महिमा जन-जन तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका कोई मालिक नहीं है। वो तो आपकी मर्ज़ी का प्रश्न है। वो तो आपकी स्व इच्छा का प्रश्न है। आप शिव महिमा सुने या न सुने, हम तो हमारा कार्य निरंतर करते रहेंगे। हम तो जन-जन तक शिव जी की महिमा बताते रहेंगे। हम तो जन-जन तक शिव जी की महिमा पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि हम भी शिव भक्त हैं और शिव भक्त शिव जी की ही गुणगान करता है और शिव की महिमा श्रवण करता है और शिव जी की ही महिमा मंडन करता है। तो शिव जी की महिमा मंडन करने से हमारे प्रभु देवों के देव भोलेनाथ का प्रचार-प्रसार तो होगा ही, बल्कि अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में और अपने परिवार में शुद्धता आएगी, अपने परिवार में पारदर्शिता आएगी, अपने परिवार में शांतता आएगी, अपने ही मन में शांतता आएगी और अपना ही जीवन सुखी एवं समृद्ध होगा। वैसे तो अनेकों अनेक कहानियाँ मैं आपको बताता रहता हूँ इस चैनल पर, क्योंकि शिव जी तो भोलेनाथ हैं, वो तो सबके कल्याणकारी है और सबका ही कल्याण करने वाले हैं। लेकिन आप तो उनकी महिमा का निरंतर श्रवण करने वाले हैं। आप तो उनकी महिमा का
निरंतर प्रचार एवं प्रसार करने वाले हैं, तो आपका तो उद्धार सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव जी की महिमा श्रवण करता है, उसका मानव जन्म सफल हो जाता है और उसकी नाव भवसागर में से तर जाती है। ये तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए हम शिव कथा के माध्यम से बार-बार आपके हृदय में की शिव भक्ति जागृत करेंगे। इसलिए जो हर एक में भक्ति है, हर एक प्राणी में जो भक्ति है, वो बार-बार शिव महिमा श्रवण करने से जागृत होती है। तो शिव महिमा निरंतर श्रवण करने से हमारे हृदय में बार-बार शिव भक्ति जागृत होती है। इसलिए निरंतर शिव भक्ति करनी ही रहनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।